ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आदमी कब योग्य बन जाता है, इस विषय में मैं वाल्मीकि जी की बारे में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। कहा यह जाता है कि वाल्मीकि जी का जो नाम था वो रत्नाकर था, जो उनका जन्म का नाम था, और वह रत्नाकर डाकू के नाम से भी प्रसिद्ध थे। और ये भी कहा जाता है कि बचपन में ही उनके अंदर में योग प्रकृति की आदत थी, और इसलिए जो है वह वहाँ से उनको कोई स्त्री जो भील जाति की होती है उठा के ले गई, और वह उसने उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार से जो है उनका जीवन चलता रहा। और अब संगति का असर तो जीवन में होता ही है। तो उसके बाद जो है उन्होंने क्या करा कि जंगल में लोगों को लूटना आदि परिवार पालन करने के लिए करने लग गए, और उनके अत्याचार इतने बढ़ गए जंगलों में कि लोगों का आना जाना भी दुश्वार हो गया। फिर अचानक एक दिन नारद जी के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो नारद जी ने उनके जीवन की काया ही पलट दी। तो नारद जी ने वाल्मीकि ऋषि जी को कहा कि जितना ध्यान आप लोगों को लूटने में और इसमें बर्बाद कर रहे हैं, इतना ध्यान अगर प्रभु की कृपा पे प्रभु की ओर करें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो जैसे ये नारद जी की बात उन्होंने सुनी, तो जो आपने एक रामायण में सुना है कि राम राम रटने के बजाय मरा मरा रटो तो राम राम हो जाता है, इस बात की जानकारी विश्वामित्र जी को नारद जी ने दिया, और उन्होंने ध्यान लगा के प्रभु का राम का जाप करना शुरू कर दिया। और साथ में यह भी प्रेरणा दी, वो त्रिकालदर्शी तो बाद में ब्रह्म ऋषि जब बन गए थे त्रिकालदर्शी थे, कि आने वाले समय में मुझे आपने रामायण की रचना करनी है। ये उनको नारद जी को ब्रह्मा जी ने बोला, और तब उन्होंने जो है रामायण की रचना कर दी। अब रामायण की रचना तो संस्कृत में है, ये तो आप सब जानते हैं। वाल्मीकि जो रामायण लिखे वो संस्कृत में। अब वो पढ़े लिखे तो इतने थे नहीं कि उनको संस्कृत आ, लेकिन उनके ऊपर में नारद जी की भी और स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी की भी कृपा हुई, जिसके कारण वह संस्कृत के एक बड़े विद्वान बन गए, और उन्होंने आपके विश्वामित्र की तरह ब्रह्म ऋषि का पद ग्रहण किया, जिसके कारण उनके पास विश्व की सभी शक्तियां आ गई थी, जो शक्तियां उन्होंने बाद में लव और कुश, राम के पुत्र लव और कुश को सिखाया था, जिसके कारण जो है वो दोनों बालक भी पराक्रमी हुए। तो ये वाल्मीकि जी का जो इतिहास था बहुत ही सुंदर, और प्रभु के प्रति भक्ति करके आदमी चाहे कहीं भी कैसे भी स्थिति में हो वो श्रेष्ठ बन सकता है। इसी के साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम दूंगा, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धक भी है। अच्छी लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और अपना और मेरे साथ अपना दोस्ती बनाए रखिए। इसके साथ ही आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।